हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ, क्या क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। चलिए आइए देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण कहां से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए 4 फरवरी 1922 को जब गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो घटना घटी, उसके बाद गांधी जी बहुत दुखी हो गए और दुखी होने के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन उस समय के जो इस आंदोलन में उत्साही नवयुवक थे, उनको बहुत ज़्यादा उनके निराशा हाथ लगी। उन लोगों ने ये सोचा कि अब हमें आज़ादी इस तरीके से मिलने वालों में से नहीं है, क्योंकि अब हमें भारत को आज़ाद कराने के लिए एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो उत्साही नवयुवक थे, उत्साही नवयुवकों को ये मानना था कि अगर हम उग्र रणनीति एवं हिंसक तरीके से अब आज़ादी पाई जा सकती है। मतलब क्या कि अब हमें शांति तरीके से आज़ादी नहीं मिलने वाली है। अब हमें सारे नवयुवकों को एकजुट होना है। एकजुट होने के बाद हमें उत्साह और जोश के साथ एक हिंसक तरीके से रणनीति को अपनाना पड़ेगा, तभी शायद हमें हमारे देश को आज़ादी मिल सकती है। इसी समय से शुरू होता है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्या क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण यहीं से शुरुआत होता है। कब से? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए आइए, हमारा पहला पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किसकी बात करने जा रहे हैं? जी हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। चलिए हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी को शॉर्टकट में हम HRA बोलते हैं। क्या? HRA। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब आंदोलन को चलाने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन तो किए जाने का प्लान बना लिया गया, लेकिन इसे चलाने के लिए अब क्रांतिकारियों को एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता पड़ी भाई। क्योंकि इस समय क्रांतिकारी जो थे वो बिछड़े हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग दिशा में, अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे थे। तो इनको तो एकत्र किया जाएगा ना। एकत्र करने के बाद इनको प्लान बनाया जाएगा कि कहाँ पे कैसे क्या क्रांतिकारी का समूह बनाना चाहिए, किन गतिविधियों का कहाँ पे कैसे अंजाम देना है। तो इसके बारे में तो एक प्लान बनाना पड़ेगा ना। तो सारे क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया गया। उन्हें महसूस हुआ कि अब हमें एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता है, हमें इसे बनाना है। तब इन्होंने 1924 में सारे क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन जो है वो कानपुर में बुलाया गया। भारत के सारे क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? कानपुर में बुलाया गया।
और ये निर्णय लिया गया वहां पे इसी सम्मेलन में कि हम लोग एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं। कहा भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन उसका नाम रख देते हैं। ये तो हो गया सारे क्रांतिकारियों की इच्छानुसार क्या कर दिया गया, एक संगठन बना दिया गया। अब संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि तभी संगठन चलेगा। तब इसमें क्या हुआ कि इस संगठन ने अपना एक पर्चा निकाला। उस पर्चे का नाम क्या था, रिवॉल्यूशनरी एक पर्चा निकाला। और उस पर्चे में यह बताया गया कि जिस तरीके से रूस में जिस तरीके से विद्रोह हुआ, वहां के लोगों ने जिस तरीके से अपने देश को आजाद कराया, उसी तरीके का क्रांति हमें भारत में भी करनी है और ब्रिटिश सत्ता को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे उनका मानना था। चलो प्लान हो गया, समूह हो गया, ठीक है, निश्चित भी हो गया कि हाँ यही पार्टी रहेगी, लेकिन इसके लिए धन कहाँ से आएगा, इसके बारे में भी तो बात करेंगे। जब धन की बात आती है तो सारे क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है, काकोरी कांड जैसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद जो धन इकट्ठा होता है, उसी से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कार्य चलना शुरू होता है। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर काकोरी कांड घटना के बारे में बताते हैं, कहाँ पे घटना हुई है, क्या हुआ है, कैसे लूटे गए हैं, कितने लोगों को फांसी हुई है, कितने लोगों को लंबी सजाएं हुई हैं, इसके बारे में हम काकोरी कांड के लेक्चर में बताते हैं। अभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए पहली बात क्या लिखेंगे, स्थापना की बात लिखेंगे। स्थापना कब हुआ था, अक्टूबर 1924। स्थान की बात करेंगे, कहाँ हुआ था, कानपुर में। संस्थापक कौन थे, संस्थापक की बात करेंगे तो सचिन नाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल। अब यही अकेले थोड़ी थे, उसमें भी कुछ प्रमुख क्रांतिकारी थे। आइए जो सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारी थे उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारी, सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारी। चलिए सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारियों में से कौन कौन से लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी,
भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अशफाक उल्लाह खान हो गए, ठीक है, योगेश चंद्र चटर्जी, हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सक्रिय सदस्यों में से कौन नहीं था, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हाँ, रोशन सिंह। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी सदस्यों में से ये लोग थे। अब हम बात करेंगे कि इस क्रांतिकारी गतिविधियों मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक। उद्देश्य, चलिए बात करेंगे। हाँ हाँ, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, फैक्ट टू फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक है। हाँ, चलिए क्या लिखेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों गतिविधियों के माध्यम से समाज में एक समाजवादी विचारधारा ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से समाज में एक समाजवादी विचारधारा गणतंत्र की स्थापना करना। स्थापना करना। चलिए आइए फैक्ट देख लेते हैं कि इसमें फैक्ट कौन कौन से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारियों को एक अखिल बोर्ड की अखिल भारतीय संगठन, भारतीय क्रांतिकारियों को एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जरूरत हुई, ठीक है। तब क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन कानपुर में बुलाया गया।
बुलाया गया। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HR का मतलब होता है गठन किया गया। ठीक है, HRA ने एक HRA ने एक रिवोल्यूशनरी नामक पर्चा उपलब्ध कराया। इसमें रूस की क्रांति जैसे भारत में भी करने की योजना बनाई गई। उसके लिए धन की जरूरत पड़ी। तो काकोरी कांड जैसी घटनाओं का अंजाम दिया गया। हो गया। हाँ, आपके एग्जाम के बेस से इसमें जो प्रमुख पॉइंट है, आइए उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बनेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताइए। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। किसने किया? सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया। कहाँ पे किया? कानपुर में किया। क्यों किया? क्योंकि इनको ये विश्वास हो चुका था कि जिस तरीके से हमारे भारत में जिस तरीके से हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए जो संगठन बनाए गए हैं, ठीक है, जिस तरीके से भारत की आज़ादी के लिए हमारे देश में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस प्रक्रियाएं से हमें आज़ादी कभी नहीं मिल सकती है। इसीलिए उन्होंने उग्र रणनीति एवं हिंसक तरीके अपनाए जाने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाने की योजना बनाई। ठीक है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाएंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य कौन नहीं थे, तो ये सक्रिय सदस्यों में से थे। इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। इतना तो हो गया। अब हमें जरूरत पड़ेगी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना तो हो गई है, अब इसको चलाने के लिए धन की जरूरत है। अब जब इसको चलाने के लिए धन की जरूरत है तो हमें कोई ना कोई घटना का अंजाम देना पड़ेगा। तो हम काकोरी कांड जैसी घटनाओं का अंजाम देते हैं। काकोरी कांड घटना क्या है? देखिए, जब क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धन की जरूरत पड़ी। भाई यही तो है ना कि जब क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जब धन की जरूरत पड़ी, तब लखनऊ संभाग,
ये है ना, लखनऊ संभाग के काकोरी कांड, मतलब लखनऊ से आप आगे जाएंगे सहारनपुर वाली रोड पे तो काकोरी नामक स्थान मिलता है। काकोरी नामक स्थान पर सारे क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को एक 8 बोगी जो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, जो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, ठीक है, उसमें सारे क्रांतिकारी, जिसमें 8 बोगी थी, और उस बोगियों में उस समय अंग्रेज ब्रिटिश सरकार मतलब सरकारी खजाना आ रहा था। सरकारी जब खजाना आ रहा था तो 8 बोगी डाउन को क्रांतिकारियों ने क्या किया कि लूट लिया। लूटे जाने के बाद ब्रिटिश सरकार एक्शन में आ गई। एक्शन में आ गई तब गिरफ्तारियां होने लगी और काकोरी कांड जैसी घटनाओं में टोटल 29 सदस्यों को 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के बाद 4 को उन्होंने फांसी की सजा सुना दी, 4 को उन्होंने उम्र कारावास की सजा सुना दी। बाकी जो बचे हुए क्रांतिकारी हैं उनको भी ब्रिटिश सरकार ने कठोर सजाएं उपलब्ध कराई। ये तो था काकोरी कांड घटना है, ठीक। आइए नोट कर लेते हैं काकोरी कांड घटना। काकोरी कांड की घटना कब घटित हुआ था तो अगस्त, पहले घटना 9 अगस्त 1925, ठीक। स्थान काकोरी। लखनऊ संभाग, ठीक। काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। गिरफ्तार लोग, गिरफ्तार टोटल 29 सदस्य, 29 क्रांतिकारी। उनतीस क्रांतिकारियों में से 4 को फांसी की सजा हुई, ठीक है, फांसी की सजा, फांसी 4 लोग। किनको हुआ, राजेंद्र लाहड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी, गोंडा जेल में। राजेंद्र लाहड़ी गोंडा जेल, ठीक है। अशफाक उल्ला खान, इनको सजाएं कहाँ हुई, फैजाबाद जेल। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पे फांसी की सजा दी गई थी, गोरखपुर के जेल में।
गोरखपुर जेल। ठीक है, गोरखपुर जेल में किनको फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक, अब कौन बचते हैं? अपने रोशन सिंह। नैनी जेल। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। चलिए, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद बच निकलने में सफल रहे। सफल रहे। चलिए आइए कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए। लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटा, जिसमें सरकार ने कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 लोगों को फांसी, 4 को उम्र कारावास, 4 बाकी को लंबी सजाएं हुई। चार को बाकी लंबी सजाएं हुई। ठीक है, ये तो था आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बारे में चलिए ध्यान देते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी। इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि काकोरी कांड कब घटित हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटित हुआ था। कहाँ घटित हुआ था? काकोरी नामक एक स्थान पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लखनऊ और सहारनपुर वाले रूट पे काकोरी नामक स्थान पड़ता है। वहीं पे सहारनपुर से सरकारी खजाना लखनऊ आ रहा था। क्रांतिकारियों को अपना जन आंदोलन फैलाने के लिए, जन क्रांतिकारी फैलाने के लिए उन्हें धन की जरूरत थी। उन्होंने ये देखा कि हाँ, सहारनपुर से सरकारी खजाना आ रहा है और काकोरी नामक स्थान पर हम इस खजाने को लूट करके अपनी जो भूमिका है उसको हम निभाएंगे इसी खजाने से। तब इसमें क्या हुआ,
खजाना तो लूट लिया जाता है, जरूरतें पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार ने क्या किया कि अब पकड़ना स्टार्ट कर दिया। इस घटना को बड़े सीरियस लेकर के सरकार ने इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। 29 क्रांतिकारियों में 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अब आपसे यही क्वेश्चन बनेगा कि किसको कहां पे फांसी की सजा हुई थी, इसके बारे में याद रखिए। राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा जेल में, यूपी के गोंडा जेल में, क्योंकि घटना ही यूपी की है, तो यूपी के अलग अलग जेलों में अलग अलग क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। तो ये याद रखना है, राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी चढ़ाई गई, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी की दी गई, रोशन सिंह को नैनी जेल इलाहाबाद। इन चारों लोगों को फांसी की सजा अंग्रेज सरकार ने सुनाई। ठीक, अब बात करते हैं, हाँ, इसी घटना में चंद्रशेखर आजाद भी थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहां से बच निकलने में सफल रहे। अब ठीक है, हाँ, क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा कि काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी, तो 9 अगस्त 1925। आप लोग कुछ याद रखें या ना याद रखें, लेकिन 1925 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है। तो हम बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1924। कहाँ हुई थी, कानपुर में। संस्थापक कौन थे, सचिन नाथ सन्याल। जरूरत क्या पड़ी, इसको आप लोग नोट करके अपना पॉइंट टू पॉइंट बना लेना। सक्रिय सदस्यों में से कौन थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहड़ी थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे। ये सब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्यों में इनकी गणना की जाती थी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।